बहुत बड़ा हाथी था, बहुत बड़ा गजराज था, जो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। देखा नदी, तो वहां पर चला गया पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए गया तो उसका पैर मगरमच्छ पकड़ लिया। मगरमच्छ पकड़ लिया तो मुसीबत आती है, तब ईश्वर की याद आती है, तब परमात्मा की याद आती है। हे प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, प्रभु अरे मर जाऊंगा, बचा ले प्रभु। भगवान की किसी को याद नहीं आती सुख में। जब दुख आता है, थोड़ा सा भी यहाँ खरोच आ जाए, दर्द में भगवान की याद आती है। इंसान को दर्द में याद आती है। तो वो गजराज का पैर खींचते 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 वो मगरमच्छ पानी में ले गया। उस गजराज का, उस हाथी का सूंड एक मक्खी के बराबर थोड़ा सा बस उस पानी से उसका सूंड निकला हुआ था उस गजराज का। तभी उसने बोला गो। मैंने संतों के वाणी से सुना है कि वो हाथी, वो गजराज सिर्फ गो बोला था। गो बोला था तो गोविंद प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए। अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का, उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग किया, उसको मुक्त कर दिया। अगर तुम किसी भक्त का पैर पकड़ कर लगे रहोगे ना, तो भक्त का पहले उद्धार नहीं होगा। भक्त से पहले तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि किसी भक्त का संग करो, किसी अच्छे इंसान का संग करो, किसी गुरु का संग करो, संतों का संग करो। संत में भगवान बसता है, संत में भगवान बसता है। अगर संतों का पैर पकड़कर सेवा करोगे, उनका भक्ति करोगे, उनके गुरु जी के चरणों में लगे रहोगे, तो गुरु जी का पहले कल्याण नहीं होगा। गुरु से पहले चेले का कल्याण हो जाता है, गुरु से पहले चेले का कल्याण हो जाता है। ये सत्य है। भगवान कितनी बड़ा कृपा करता है मेरे दोस्त, की इंसान जिंदगी भर परिवार में लगा रहता है, माया मोह में एकदम लिप्त रहता है। अरे वो करना है, वो मुसीबत आ गई सिर पे, अब क्या करूं। भगवान की याद तब आती है इंसान को जब वो दुख में आता है, दुख में मुसीबत में पड़ता है, तब ऊपर वाले की याद आती है। नहीं तो ऐसे मगन रहता है, अरे माया मोह में, भोग में लिप्त रहता है, ऐसे नहीं याद आएगी। ऐसे एक पल याद आए तो वो मान लीजिए भाग्य की, सौभाग्य की बात है, उसकी सौभाग्य की बात है उस इंसान की, कि भगवान की सुख में याद आ गई। इसे तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का एक पुण्य समझना चाहिए, कि भगवान की याद सुख में आ गई। अरे नहीं आती, किसी को नहीं आती, किसी को इस दुनिया में नहीं आती भगवान की याद। जब दुख आता है तब आती है। मगर उस गजराज को लास्ट समय याद आई प्रभु की। गो बोला था, गोविंद पूरा जब बोला तो वो संकट से मुक्त था। संकट से मुक्त उसने अपने आप को देखा गोविंद बोलने पर। तो मेरे दोस्त, ये इच्छा रखो भगवान से कि भगवान मुझे इस दुनिया में कुछ मत देना, अंत समय तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे मुख से नाम निकल जाए। ऐसे तो कितने का गालियां निकलता है साला, ये बोल गया, वो बोल गया, फलाना बोल गया, तो अरे गाली ऐसे तो बार बार गाली निकलता है, ऐसे झूठ निकलता है। अरे मनाओ भगवान से। अरे वो नहीं, बंगला गाड़ी, ये शोहरत भोगने के लिए मत मांगा करो, कभी खुदा से, कभी भगवान से, कभी अपने लिए कुछ मांग लिया करो जो वहां पर काम आ सके, जो ऊपर काम आ सके। तुम्हारे बाद, मरने के बाद, शमशान के बाद ऊपर जाओ तो वहां काम आ सके। ऐसा प्रभु से कुछ मांगो कि भगवान मुझे मुक्त कर दे, मुझे मुक्ति मिल जाए। ऐसा कुछ मांगो, ऐसा कुछ करो। अरे क्या भोग के लिए मांगते हो कि ये मिल जाए, बच्चा सुखी हो जाए, मैं परिवार सुखी हो जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, तो वो सुखी हो जाए। अरे घंटा कुछ सुखी नहीं होगा, यहाँ पे सुखी नहीं होगा, मट्टी में मिल जाएगा हमेशा। ये संसार दुखालय है। यहाँ दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। इंसान को सुख नहीं मिलेगा कभी। दुख से कभी उभरेगा नहीं उभरेगा। अरे थोड़ा सा सुख आया, तुरंत दुख आ गया। क्यों आता है बताओ? भगवान को नहीं मानते। संतों के पास, गुरुजनों के पास, भक्तों के पास कभी दुख नहीं जाता, दुख जाता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करने वाले वो ब्रह्म जो होता है, उसके पास दुख आता ही नहीं है, क्योंकि वो भजन करता है। भजन में जो आनंद मिलता है ना, तो वो आनंद ही अलग होता है मेरे दोस्त। कोई ना मेरा, मैं ना किसी का, कोई ना मेरा, मैं ना किसी का,
कब समझ में ये आए, हर की अंत समय याद आए, हो हर की अंत समय याद आए। तो मेरे दोस्त, इंसान को हर की याद कब आती है? दुख में आती है। ऐसा कोई रिश्तेदार है क्या तुम्हारा? ऐसा कोई दोस्त है क्या तुम्हारा? ऐसा कोई फ्रेंड है क्या तुम्हारा दुनिया में? ऐसा कोई रिलेटिव है तुम्हारे इस दुनिया में जो तुम्हारे दुख को हर ले? तुम्हारे कोई नहीं है। अरे सुख में तुम्हारे साथ देने वाले हैं, हर कोई साथ देने वाला है तुम्हारा, सुख में साथ देने वाला है। जब तक तुम्हारे पास माल है, जब तक ये है ना, जब तक शोहरत है, जब तक बड़ा नाम है, जब तक बहुत बड़ा तुम्हारा पदवी है, जब तक तुम्हारे पास माल है, तब तक तुम्हारे पास सब दुनिया वाले क्या, पड़ोसी दुश्मन भी तुमसे दोस्ती कर लेगा। मगर ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो तुम्हारे पास भिखारी भी, तुम्हारा परिवार क्या, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा फ्रेंड भी पूछने फोन करना बंद कर देगा, कैसा है कैसा नहीं है। अरे हेलो कैसा है, अरे चल अच्छा कोई काम नहीं है, बिजी हुई समय रख दे फोन, रख दे, बिजी हूँ थोड़ा बात करना था, कहीं अच्छा रख, हाल चाल ठीक है नहीं। कैसी बात है मेरे दोस्त, जिसको तुम अपना समझते हो, जिसको तुम रिश्तेदार है ना, तुम्हारे रिश्तेदार है, उसको याद करो, दुख में याद करो। क्यों ऊपर वाले को याद करते हो? जब सुख में दूसरों को, दुनिया को याद करते हो, फ्रेंड को याद करो, रिलेटिव को याद करते हो, तो भगवान को भी याद करो। जब दुख में याद करते हो ऊपर वाले के, तो सुख में भी याद करो, सुख में भी याद करो, तब न जाने सुख में कौन याद आता है? तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे फैमिली, यही सब याद आते हैं। अगर जो सुख में याद करता है वो अलग होता है, वो अलग होता है इस दुनिया से, क्योंकि वो परमात्मा का होता है। परमात्मा का जो होता है उसको हमेशा प्रभु की याद आती है। मैं ना किसी का, मेरा ना कोई, कब ये समझ में आए, प्रभु की अंत समय याद आए, हो हर की अंत समय याद आए। तो मेरे दोस्त, प्रभु का नाम लो, प्रभु का हरि का स्मरण करो, क्योंकि यहाँ पे राम नाम सत्य है। मरने के बाद यही कहते हैं लोग, यही सत्य है, आपको भी मानना पड़ेगा। कानों में कब नहीं घुसता, कानों में क्यों नहीं घुसता? यहाँ से जाता है तो यहाँ से निकल जाता है, सारा दुनिया का बात कोई बोल दे यहाँ पे तो इसी में रह जाता है, कभी जाता ही नहीं है। दिल पे लग गया कि दिल पे लग गया, अब दिल पे लग गया तो उसको ठेस पहुंचाना है, उसको ये बताना है कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। और अच्छी बातें क्या है इंसान को कि यहाँ पे जाता है, यहाँ से निकल जाता है। अरे कब आएगा यहाँ पे, कब आएगा? अच्छी बातें कब यहाँ पे धारण करोगे, यहाँ पे धारण करोगे तब तुम्हारा जिंदगी बदलेगा, जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगेगा। प्रभु से मिलन के लिए तुमसे एक डोर बंधेगा उनसे। तो मेरे दोस्त, यही मैं कहूंगा, परिवार ऐसा कोई नहीं है, तुम्हारा सदस्य, रिलेटिव, रिश्तेदार ही नहीं है ऐसा जो दुख में तुम याद करो तो उसकी याद आए, नहीं, ऊपर वाले की याद आती है। किसी संत का, किसी गुरु का चरण पकड़ लो, चरण पकड़ लोगे तो वो ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण कर देगा। कल्याण कब हुआ? उस गजराज का कल्याण नहीं हुआ पहले, उस मगरमच्छ का कल्याण हो गया। तो इसलिए भक्तों का चरण पकड़ के रहो, उसको छोड़ो मत, उनके चरणों को, उसको चरणों को पकड़ के रखो, कि अच्छे बातों को सुनो और धारण करो। धारण करोगे तो जिंदगी में बदलाव आएगा, जिंदगी में बदलाव आएगा तो तुम सही मार्ग पर जाओगे, सही मार्ग पर जाओगे तो सही दिशा तुम चुनोगे, सही दिशा चुनोगे तो तुम धर्म के राह पर चलोगे, धर्म के राह पर चलोगे तो परमात्मा क्या चाहता है कि धर्म का रक्षा मेरा हर बालक इस दुनिया में करे, हर मानव जाति करे धर्म की रक्षा। तो मानव जाति धर्म की रक्षा करेगा तो मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। जो धर्म का रक्षा करता है उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तो धर्म के साथ वो हमेशा खड़ा रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा वो, ये निश्चित है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय मेरे दोस्त।